Welcome, welcome to my channel Get Richer Through Scripture. Today I am taking Ford India case. You all know Ford India, Ford Automobile. We know their cars. The company left India. It has quit its manufacturing business operations. Now it's no longer interested in making car in India just because it incurred huge losses in their manufacturing, in their business operations. Reason is simple, they couldn't click to Indian customers. They couldn't connect themselves with Indian customers. And above all, they were in dilemma, they were in doubt, they were in indecision making. I remember a verse, a shlok from Bhagavad Gita, chapter 4, verse 40. It says, Agyasya shraddhanasya संश्यात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संश्यात्मना न सुखम संश्यात्मना। कितनी सुंदर ये श्लोक भगवत गीता का, और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये हमें बताता है कि किस तरह जो डाउट है, डायलेमा है, वो हमें खा जाता है और हम कहीं के नहीं रहते। और ये श्लोक का यदि मैं अर्थ करूं तो जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं है और उसे शंका है, वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। ज्ञान भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है और शंका है, संदेह है, और उसे ना इस लोक में ना परलोक में उसे सुख नहीं मिलता। ना इस लोक में ना परलोक में उसे सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो आत्मा है वो संशय से भरी पड़ी है। कितना बड़ा एक संदेश भगवत गीता का, ये केवल फोर्ड इंडिया के लिए, ये हर एक कंपनी के लिए। जो लोग, जो नई जनरेशन या जो कोई भी व्यक्ति आज किसी उधेड़ बुन में है, इनडिसीजन मेकिंग में है, निर्णय नहीं ले पा रहा, और वो अपने नाश की तरफ जा रहा है। और मैं अभी फोर्ड इंडिया पे वापस आता हूँ, किस तरह फोर्ड इंडिया एक बहुत बड़े संशय में, एक असमंजस में, एक दुविधा में वो रहा कि वो अपने आप को एक अमेरिकन कंपनी बनाए, अपने प्रोडक्ट को अमेरिकन ब्रांड की तरह पोजीशन करे, या एक इंडियन ब्रांड की तरह जो है वो पोजीशन करे। वो अपने यहाँ भी उसका एक डायलेमा था कि वो अपने प्राइसेस को कम करे या अपने जो कार के जो गुण हैं, फीचर्स हैं, उनको बढ़ाए। लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं कर पाया। ना तो फोर्ड इंडिया ने अपने कार्स के जो प्राइसेस हैं वो कम किए, ना उन्होंने जो फीचर्स बढ़ाने थे, जो कंपटीशन था फोर्ड कार्स को मारुति से, हुंडई से, वो इसलिए वो प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर पाया फोर्ड कंपनी। और दूसरा, फोर्ड इंडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में, कार्स के बारे में हम कहते हैं कि वो इंडिया सेंट्रिक, यानी कि भारत का जो एक कार यूज़ करने वाला जो व्यक्ति है, उसके हिसाब से कार जो है वो डिज़ाइन नहीं थी। वो कहीं ना कहीं वो एक अमेरिकन कल्चर, एक अमेरिकन प्रोडक्ट, वो एक चीज़ जो है वो स्थापित करना चाहते थे फोर्ड इंडिया वाले। कहीं ना कहीं वो हम उसे वो इसको सेल में, उसको कस्टमर बेस में वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। मेरे साथ कई लोग, मैं कहता हूँ कि ये कंपनी गई है, कितना नुकसान उनका हुआ है, कितने सहायक उद्योग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं,
कितने एम्प्लॉइज़ का नुकसान हुआ है। आप देखिए कंपनी का नहीं, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि फोर्ड इंडिया कोई एक छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। उसके डीलर नेटवर्क जो हैं, उनके सर्विस सेंटर, मेरे साथ जो है मैंने एक 1-2 लोगों से इंटरव्यू भी किया जो फोर्ड इंडिया से जुड़े हैं एज़ ए डीलर। उन्होंने कहा है कि अमेरिकन कंपनीज़, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को तो भारतीय बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। इतनी कंपनियां, अमेरिकन कंपनीज हमारे इंडिया में आप सब जानते हैं, हम तो बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात वो कहीं ना कहीं भूल गए फोर्ड इंडिया वाले, कि अमेरिकन कंपनी हम एक्सेप्ट करते हैं, पर यदि उसके अंदर दिल हिंदुस्तानी हो, यदि वो हिंदुस्तान के दिल को, हिंदुस्तान की धड़कन को पहचान जाएं, जो वो पहचान नहीं पाए। और जब धड़कन की बात करता हूं, जब कस्टमर सेंट्रिक होने की बात करता हूं, जब मैं एक ग्राहक केंद्रित होकर व्यापार करने की बात करता हूं, तो मुझे गुरबानी में से एक पंक्ति याद आ जाती है। गुरबानी में श्री आदि गुरु ग्रंथ साहब में पृष्ठ अंग 722 पर एक पंक्ति दर्ज है, सहो कहे सो कीजै, तन मनो दीजै, ऐसा परमल लाइए। बहुत सरल शब्दों में मैं यदि कहूँ कि पति परमेश्वर या परमेश्वर, पति परमेश्वर, उसको जो वो कहे, जो वो कहे उसको उस हिसाब से अपने तन से, मन से वो वैसा करो। जैसा वो कहे आपका पति, आपका बिलवर्ड, वैसा अपने तन और मन से करो। अपना तन और मन वैसा बनाकर उसको अर्पित करो उसको। तो ऐसा, ऐसी खुशबू, ऐसा परमल, ऐसी खुशबू आप जब लगाएंगे, तो हमारा जो पति परमेश्वर है, तो हमारा बिलवर्ड जो है वो खुश होगा। यदि मैं इससे प्रेरित होकर फोर्ड इंडिया की बात करूं, वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदुस्तानियों की धड़कन को सुन नहीं पाई, उस धड़कन को अपने प्रोडक्ट्स में धड़का नहीं पाई। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से, गेट रिचर्ड थ्रू स्क्रिप्चर से, मैं एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। शायद मेरी हिंदी उनको समझ ना आ रही हो, सो आई एम अपीलिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग इन वेरी सिंपल इंग्लिश, फोर्ड इंडिया मैनेजमेंट, प्लीज कम बैक. I know you are winding up operations, your manufacturing base from India, but I appeal you come back. If you move according to our scriptures, जो भारत के शास्त्र हैं, जो यदि आप शास्त्र सम्यक, if you operate scripture friendly, I promise you can do wonders. Your products are good, so I request again, come back. We can deliver world class products to our Indian car users, and in turn we will have robust economy. So I hope my voice will reach to the top management of Ford India, and they will consider my appeal. Thank you very much.